चलिए दीदी, आप जो है सेशन को आगे बढ़ाना है, उससे पहले हम लोग जो है एक बार ताली लगाना है, और ताली लगाने से आपका जो है एक पेट की भी समस्या दूर होता है। इसलिए जो है ताली ऐसे लगाना है, इस तरह से, जैसे देखिए। चलिए, अब हम लोग जो है कहाँ पर थे, कहाँ पर थे हम लोग, कितना लिखाए थे, चौथा तक लिखा दिया था ना। चौथा में क्या था, हाँ चौथा में क्या था, तो दांत के लिए क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग जो है दांत पर ध्यान देते हैं सुबह शाम, लेकिन उसमें उसको क्या चाहिए वो नहीं मिलता है, मिलता है, तो उसको ध्यान देना है। क्या करना है, अब जब ब्रश करेंगे तो कम से कम पेस्ट को जो है कम से कम प्रयास करेंगे कि 1 मिनट तक ऐसे कैसे करना है दीदी, हाँ। उसके बाद जो है उसको क्या चाहिए, दांत हमारा मजबूत क्या चीज़ से होगा, दूध दही घी खोआ इत्यादि से, है ना। तो महीना में कम से कम दूध जो है खाइए 10 लीटर 20 लीटर। क्या बात करते हैं, आपका शरीर है, सुनिए महीना का बात करते हैं। अगर पारिवारिक आहार का मतलब क्या हुआ, आप अकेले थोड़ी है परिवार में, अगर सबको जोड़ेंगे तो हमको 20 लीटर महीना में होगा कि नहीं। अगर महीना में जिसके घर में 20 लीटर नहीं दूध जा रहा है तो समझिए वहाँ कोई ना कोई कुपोषित होंगे ही होंगे। हाँ, सब मिला के हो जाना चाहिए 20 दिन का जो पूर्ति होता है, जैसे दूध हो गया, खुआ हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो आपका जो है 4 नंबर में था दूध दही पनीर घी खोआ। इसको खाने से क्या होगा, दांत हमारा मजबूत होगा और 100 साल तक जो है ना सुपारी को जो है कतर सकता है। हाँ रहेगी। आज से आप लोग शपथ लीजिए कि मुझे 100 साल जिंदा रहना है, लीजिए। अब खुदे नहीं रह लीजिएगा तब पीछे में लस्का देंगे भगवान। नहीं, यदि 10 खाद्य पदार्थ हम लिखा दिए हैं, इसमें से आज से आप लोग पालन शुरू करेंगे तो पक्का है, गारंटी है कि आप 100 साल जिंदा रहेंगे। लेकिन भगवान का जो है जहाँ तक औरदा है वो तो उनके हाथ में है, लेकिन मनुष्य को जो है ना आयु 100 वर्ष है और 100 वर्ष जिंदा रहना है। तो ईमानदारी से आज से 10 में से 5 हमको करना है। आप दीजिए ना, तो उसके बाद 100 वर्ष नहीं दीजिएगा तो हमको जो है कहिएगा दिनेश भैया आप बोले थे। हमरा से छोट कौन है, हमरा से छोट कौन है, हमरा से छोट कौन है। हमको 34 साल हो रहा है, अभी 34 साल से कम वाला कितने हैं, है ना। आप लोग कहिएगा भैया कि जो है ना आप लोग से ज़्यादा दिन जिंदा हम रहेंगे, क्योंकि 10 में से हम 5 प्रतिदिन ले रहे हैं और लेंगे और पूरे परिवार को करवाएंगे। और आप लोगों को भी करना होगा। तो आप देखिए 100 साल नहीं होगा तो फोन रहेगा ना मेरा कि आप झूठा है भैया, 100 साल कहाँ हुआ है, अभी 80 बरस हुआ है। तो कहेंगे ना 80 बरस हुआ तो अभी तक मरे नहीं, अभी 20 साल और जिंदा रहना है। चलिए, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों का जो है सेशन जो है देख लीजिए क्या करना है। वो 4 आहार जो था वो बता दिया। 5वां में क्या है कि देखिए 5वां में क्या है, देखिए ऊर्जा शारीरिक विकास। सबसे पहले शारीरिक विकास के मतलब समझते हैं क्या, हाँ शारीरिक विकास का मतलब हुआ कि शरीर में जितना पार्ट है उसका जो साइज है वो होना चाहिए, उसी को कहते हैं शारीरिक विकास। अब हाथ का जो है लंबाई कितना होना चाहिए वो अगर आपके पास है तो समझिए, नहीं है तो वो आपका शारीरिक विकास नहीं है। तो जो साइज है वो नहीं है, उसी को कहते हैं शारीरिक विकास। तो यहाँ क्या कह रहा है कि शारीरिक विकास के लिए आपको ऊर्जा जो है होना चाहिए। तो ऊर्जा शारीरिक विकास
एवं खून बढ़ाने के लिए। हमारा जो शरीर है उसका ऊर्जा जो है कैसे बढ़ेगा, शरीर में ऊर्जा रहेगा तभी ना कोई काम करता है। तो शरीर का क्या है कि ऊर्जा का, यानी ऊर्जा से ऐसा हो कि शरीर का विकास हो और खून बढ़ावे। ऐसा क्या चीज़ खाएंगे जो शरीर का ऊर्जा भी बढ़े और ब्लड भी बढ़े, खून भी बढ़े। तो यहाँ क्या है, मटन, उसका क्या है, मुर्गा, पालतू बत्तख, मछली, कलेजी इत्यादि। अब ये तो आपको पता है कि मटन में क्या चीज़ ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरह से हो सकता है दाल में भी पाया जाए, सोयाबीन में भी पाया जाए। तो यहाँ तो ये बताने के लिए दे दिया कि मटन, तो मटन में जो चीज़ पाया जाता है वो चीज़ क्या क्या चीज़ में पाया जाता है। अगर वो चीज़ खा लेंगे तो समझेंगे कि मटन खा लिए। अच्छा, मटन क्यों खाते हैं, मटन क्यों खाते हैं अभी बताइए। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई मटन खाना चाहिए ऊर्जा, शारीरिक विकास एवं खून बढ़ाने के लिए। इससे पहले आपको पता था कि ऊर्जा और खून बढ़ाने के लिए ये खाना है, पता था? नहीं पता था या पता था? तो बताइए, जब पता था तो मटन, मुर्गा, पालतू बत्तख खाने से क्या होगा, खून की बढ़ोतरी होगी। अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया। इसी के अलावा अगर दूसरा चीज़ में पाया जाता है वो भी खाएंगे तो समझेंगे मटन खाते हैं। और मटन हम क्यों खाते हैं, ये हमारा सवाल है। आप लोगों से सवाल है कि मटन क्यों खाते हैं, बताइए। शारीरिक, इसमें शारीरिक विकास आएगा। तो शारीरिक विकास के लिए हम मटन खा रहे हैं। लेकिन कोई तो, हमको नहीं लग रहा है कि खा रहे हैं उसे। महीना में कितना दिन खाते हैं? हाँ, महीना में कितना दिन? 4। मन होता है तो खाते, महीना में एक बार 2 बार। देखिए, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो महीना में कितना दिन खाना चाहिए। हम इसको क्या कर रहे हैं, कितना मतलब 10 खाद्य पदार्थ है लिखा दिए है। तो आप दिमाग लगाइए कि 10 में से हमको 5 लेना है और 5 लेंगे बदल बदल करके प्रत्येक महीना, तो हमारा सारा खाद्य पदार्थ आ जाएगा। तो 100 साल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बोलिए हाँ। और जो अपने ईमानदारी से नहीं कहेंगे हम नहीं रहेंगे तो उसको तो 60 साल में जाना है। अरे पहले तो आपके हौसला ना चाहिए हम 200 साल जिंदा रहेंगे। ये देखिए, भगवान जो है ना, भगवान जो है ना सब कुछ में आशीर्वाद देते हैं कि आपको अगर घाटा हुआ तो भी कहता है तथास्तु, और बढ़िया हुआ तो यो कहता है तथास्तु, है ना। आप कहेंगे कि हम 200 साल जिंदा रहेंगे तो कहेगा तथास्तु, आ कहिएगा 60 साल जिंदा रहेंगे तो वो में कहेगा तथास्तु। तो आप बताइए, आप 2 साल जिंदा रहना चाहते हैं कि 60 साल? तो बोलिएगा तब ना पता चलेगा। भगवान कहेगा तथास्तु तो 2 साल जिंदा रहिएगा। तो यहाँ देखिए, हमारा कहना था, सवाल ये था कि मटन हम जो है वो शारीरिक विकास के लिए नहीं खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? जी के स्वाद के लिए। अगर कहेंगे कि जो चीज़ मटन में पाया जाता है उसी प्रकार के अगर दूसरा चीज़ आपको दे अलग मटने है उसको खाइए तो नहीं खाइएगा। खाइएगा? नहीं खाइए। कहिएगा नहीं मटन जगता नहीं लगता है। तो किसके स्वाद से खा रहे हैं? इसमें मान कर चलिए प्रोटीन अगर 20% है और दूसरा चीज़ में अगर मान कर चलिए 25% है, तो हमको कौन चीज़ वाला खाना चाहिए? 25 वाला कि 20 वाला? 25 वाला। लेकिन दीदी लोग हम लोग किसको पसंद करते हैं? 20 वाला। तो आप बताइए हम इसके लिए खाए? किसके लिए खाए? जी के लिए खाए। यही हमको आपको समझाना था। उसी तरह से कहेंगे कि दीदी जितना का आपका लिट्टी समोसा मिलता है उतना का वो सेब आपको मिल जाएगा अभी, तो नहीं खाएंगे ना। क्यों नहीं खाएंगे? क्यों ना खाएंगे? जी के स्वाद के लिए। आ कैसे? तो भाजा एक चीज़ और गौर कीजिए, ठीक है, जी के तो स्वाद के लिए खाते ही हैं,
लेकिन ईमानदारी से बताइए, जिसके लिए खरीदते हैं क्या उसके लिए सही से खाते हैं? अगर चाहे मीट हो चाहे कुछ भी हो तो लिया 60। देखिए आप ईमानदारी से, सब लोग यहाँ ईमानदारी से बोलिए, ऐसे खाते हैं कि नहीं? जो चीज़ होता है ऐसे ऐसे किए, 5 से 6 बार किए, अंदर गया। बोलिए ईमानदारी से, नहीं होगा तो आज जाके प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि हम कितना देर में अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, तो जी के स्वाद के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारा ओकरो सही से नहीं दिए कि सीधे तो लिए आ रही है एकदम खा गए। ईमानदारी से देखिए, अगर आप सही चीज़ खाइएगा तो कहावत क्या है? कहावत नहीं है, अगर किसी भी दाना को कम से कम अगर दाना लिए एक बार, ठीक है, देखिए एक बार गिनती करिएगा मेरा मुंह कितना बार चला। ठीक है, हम यहाँ मान के चलिए दालें भात लिए, ठीक है, कितना बार हुआ? 8 बार। आज आप लोग जाइएगा तो आप लोग 8 बार भी नहीं पूरेगा, 4 या 5 बार में अंदर चल। बताते हैं ना, और जो चीज सबसे अच्छा बना रहता है उसको तो आप 1 सेकेंड में, एक को 5 में पूर्ण देते, वो तो सीधे। आप जैसे खीर देखिए, लिया एक आदमी दुकानदार लाइए ना, एक के महीने पिए जाता है। अब उस किसके लिए बनाए थे? पी के लिए। उसको क्या बार में पीते हैं बताइए? आप गौर कीजिए। अच्छा, ये सही बात हम बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही है ना? आज से आप लोग जाएंगे, गैस का बीमारी अगर लगता है कि आपको ठीक होना है तो आप कोई भी दाना लीजिए तो 16 बार प्रयास करिए। वैसे नियम है 32 बार। किसी भी दाना को आप लेते हैं तो उसको मुंह में 32 बार चलाना है। 32 बार चलाइएगा तो आपको किसी प्रकार के बीमारी पहले नहीं होगा। नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना, आप ईमानदारी से बोलिए ना, जिसके लिए खा रहे हैं। तब देखिए, सुनिए दीदी, तब देखिए, तब आपको जी कहेगा कि नहीं अब ठीक हुआ, मेरे लिए तो खरीदता है, अब अच्छा हमको स्वाद मिल रहा है। अब ओकरा 32 बार चलाइएगा तो जी के स्वाद बढ़िया मिलेगा कि नहीं? उससे क्या होगा? पचेगा, पेट में जाएगा, आपका लीवर को भी कम काम करना पड़ेगा, किडनी को भी काम कम करना पड़ेगा, आराम से जो है स्वस्थ रहेंगे। बात समझे? हाँ, तो आप देखिए ना, जानवर को देखिए ना, एक बार मुंह में लेता है एकदम 100 बार ऐसे मार मुंह में पूरा आता है। उसको कभी गैस्ट्रिक का बीमारी होता है? तो यही चीज बोले कि आज से हम लोग 10 खाद्य पदार्थ में से ये 5 अगर लेते हैं तो 100 साल जरूर जिंदा रहेंगे। तो आपका दूसरा चीज 5 वाला समझ में आ गया। आपको ये भी पता चल गया कि अगर हम मांस मछली खाते हैं तो कहीं न कहीं जी के लिए खाते हैं। तो आज से ये भी सीख मिला। इससे पहले जानते थे कि कितना बार चबा के खाना है? कोई जानते थे? 32 बार जो चबा के खाएंगे उसको खाने में लगेगा सही खाना 1 घंटा। आपको खाना होगा 1 घंटा, क्योंकि आप जिंदा है और आप काम करते हैं। आपका जो है शरीर है, सुनिए, शरीर नहीं रहेगा तो कोई काम करिएगा? हम आप लोग बोलते हैं, ईमानदारी से बताइए कि कितने ऐसे दीदी हैं जो अपना शरीर को सभी दिन 2 घंटा देते हैं? हाथ उठाइए। ऐसे कितने दीदी हैं जो सुबह उठते हैं 24 घंटा में अपने शरीर को ध्यान देते हैं 2 घंटा कि हमको स्वस्थ रखना है? उसके लिए क्या क्या करते हैं? हाथ उठाइए। कितने दीदी स्वस्थ ध्यान देते हैं? 1 2 दीदी, 3 दीदी देते हैं ना? बस, बाकी दीदी ध्यान नहीं देते हैं। आप वही बताइए, आपको हाँ, तो
तो अब जो है समझ में आ गया दीदी। तो आप बताइए कि हमको काम करना है ये 10 खाद्य पदार्थ। आप जब 10 क्या हुआ नहीं जाएंगे तो पूरा बोर्ड नहीं लिखे। तो ऊर्जा और शारीरिक विकास के लिए जो है आपको मटन, मुर्गा, पालतू बत्तख या मछली या कलेजी खाना है। जो दीदी साधु संत है अगर वो नहीं खाते हैं तो पहले पता कर लेंगे कि मटन और मुर्गा में जो है क्या पाया जाता है, उसके बदले में दूसरा चीज़ क्या खाया जाए। ठीक है, तो इस पर हम अलग से वो वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों के पास नया मोबाइल होगा तो ये वीडियो जो है आपका चैनल पर चला जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम प्रत्येक समूह में या वीडियो में जाएंगे तो इस तरह से दीदी को बताएंगे और जो सीखने वाला चीज़ होगा उसको वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे तो जो चीज़ जो मतलब जो मालाधारी है, जो माला लिए हुए, जो वैष्णव है, वो तो ये चीज़ नहीं ना खा सकते हैं, मटन मुर्गा ये चीज़। तो उसको भी तो ऊर्जा शारीरिक विकास के लिए तो चाहिए। तो जो नहीं खाते हैं तो उसके बदला में कुछ और होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि ये तो नहीं है, चारे वो चीज़ में पाया जाता है, ढेर सारा चीज़ में पाया जाता है। तो वो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे। आप देखिए 6 नंबर में क्या लिखे हैं, 6 नंबर में क्या लिखे हैं, उसके लिए क्या खाना चाहिए। हाँ, शारीरिक विकास और तेज दिमाग। हमारे सीएम दीदी लोग बहुत कहते हैं भैया हमारा दिमागे नहीं है, कहते हैं कि नहीं। इसमें से कितने दीदी हैं जो बोलते हैं मेरे पास दिमाग नहीं है, हाथ उठाइए तो। इसमें से कितने दीदी हैं जो कहते हैं कि मेरे पास दिमाग नहीं है, हाथ उठाइए। हाँ नहीं, तो दिमाग सबका दिमाग काम कर रहा है। शिवा दीदी उठा रही थी फिर रख दिया। बाद में जो है ना घाटा होगा। अच्छा देखिए उसमें से जो है एक बोल रहा है कि आधा आधा काम नहीं कर रहे। देखिए वैसे भी जो है इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम जो बोले हैं इसका मजाक नहीं लीजिए, किसी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास झूठ बोल दीजिए क्या, लेकिन एक ऐसा आदमी है कि उसके पास झूठ नहीं बोल सकते हैं। कतरू छुपाइएगा वो छुपे लेने वाला है। अगर इस कमरा को बंद कर दिया जाए, अकेले हम रहे कुछ भी कर सकते हैं, तो हम तो यही समझेंगे कि हमको कोई नहीं देख रहा है। ऐसा है, ऐसा है, मतलब कोई ना कोई देखने वाला है जो हम लोगों का बनाया है। क्योंकि हर लोग एक के मतलब आधार से आ रहे हैं। हम भी 9 महीना से प्रोसेस से है, आप भी 9 महीना प्रोसेस से है। हर चीज़ भगवान जो है वैसा ने दिया है। तो उसी तरह से जैसे कि जब हम भी तेज हो सकते हैं तो आप भी तेज हो सकते हैं, ना हो सकता है। तो फिर अंतर क्यों होता है, सोच से। तो आपको सोच चेंज करिएगा तो बदलेगा। आ रहा है इसमें पूरा देखिए। तो हमारा जो है शारीरिक विकास के लिए और तेज दिमाग के लिए, यदि किसी दीदी को तेज दिमाग नहीं है तो आज से रोज बत्तख का अंडा खाना शुरू करिए, अब मुर्गी खाना शुरू कीजिए। यदि जो वैष्णव है तो वो क्या चीज़ उसमें पाया जाता है वैसा हम बता देंगे अगला। ठीक है, इसके बाद जो है 7 नंबर में है खून बढ़ाने और रोगों से लड़ने के लिए। 7 नंबर में क्या है, क्या है, देखिए शरीर में अगर ब्लड नहीं हो तो क्या हो सकता है। हाँ देखिए यही है कद्दू। इसका जो है क्या काम है पता है, क्या नंबर में है देख लीजिए। कितना नंबर में था,
हाँ यही ना 7 नंबर में है ना। हाँ देखिए, हम सवाल भी यही था कि शरीर में यदि खून नहीं रहे तो क्या हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है कि नहीं। जब आपको पता चल जाएगा कि खून की कमी से क्या होता है तो उसका कमी हम ढूंढ लेंगे और पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ से हमको जाना है सैदपुर और हमको पता है कि भैरव स्थान में जाने से बाद जो है वो हमको वापस हो जाना पड़ेगा, तो हम सैदपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, आप जाने के लिए तैयार है लेकिन सैदपुर में जाने लायक रास्ता नहीं है, मान के चलिए बंद है, कर्फ्यू लागू है, मान के चलिए जाना नहीं है। लेकिन आपको सैदपुर जाना है, इतना ज़रूरी काम है कि आपको जाना है, तो क्या करेंगे? जाएंगे कि ना जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि आपको पता हो गया कि हम नहीं जाएंगे तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो आपको जाने से भी रास्ता में जो है बाधा हो रहा है, आप नहीं भी जा रहे हैं तो अब भी बाधा है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे। कैसे जाएंगे? पूरा रास्ता को ढूंढते हुए जाएंगे, कोशिश करेंगे। तो जब आपको पता चल जाता है कि हमको जाने से वहाँ मृत्यु है किसी आदमी को, तो आप वहाँ क्या करते हैं? सब काम छोड़कर किसी न किसी रास्ते से आप वहाँ जाते ही है। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता चल गया है कि हमारे जाने से नहीं नुकसान होगा। तो उसी तरह से जब आपको पता चल गया कि हमको खून की कमी से बीमारी होता है, तो हम क्यों ना वैसा काम करें जो खून की कमी न हो। बात समझे? जिस तरह से आपको पता चल गया कि हम नहीं जाएंगे और सैदपुर तो वो आदमी मर जाएगा, हमको जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से आपको पता चल गया कि खून की कमी से हमको बीमारी होता है, तो क्यों न हम ऐसा काम करें या ढूंढे कि हमको खून की कमी ना हो। जैसे रास्ता में दीदी को बाधा हुआ था, इस बांध होकर के गई, हाँ, उसी तरह पता चल गया वो हमरा जो है खून के कमी से जो है निमोनिया का बीमारी होता है, कथी कथी के ढेर सारा बीमारी होता है ना, ढेर सारा। खून की कमी रहेगा तो बहुत प्रकार का बीमारी होगा, जो हो ने नाम सुने होइएगा वो बीमारी हो जाएगा पैदा। बीमारी कहाँ से उत्पन्न होता है? शरीर में जब जान नहीं रहेगा, आज ये मेरा हाथ डोल रहा है तो कहीं न कहीं खून की कमी, ऊर्जा के मतलब अधिक होने के कारण, अगर ऊर्जा की कमी रहता तो ये ऐसे उठबे नहीं करता है ना। तो ऊर्जा के लाने के लिए, खून को बढ़ाने के लिए आपको जब पता चल गया तो ये कद्दू खाना चाहिए कि नहीं? हाँ बताइए दीदी। तो ये कहाँ पर उगता है दीदी? छप्पर पर ना उगता है। तब जिनके पास खेत नहीं है वो क्या करते हैं? तब बताइए, हमको पता चल गया इसको खाने से कहियो खून के कमी ना होगा, चलो भाई इसी को खाते हैं। हाँ तो खाइएगा कि नहीं? तो देखिए ये प्रैक्टिकल के लिए हम लाए थे, अब दीदी लोगों को बता दिए और इसका उपयोग हम करते हैं। महीना में हम इसको उपयोग नहीं हो तो जो है 15 किलो जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खून की कमी नहीं हो। ठीक है, तो ये 10 प्रकार का जो है खाद्य पदार्थ समझ में आ गया दीदी? बताइए, ये कद्दू साथ में था ना, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, सेम, कद्दू। ठीक है, इसका अलग से सेशन जो है MRP दीदी देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 8 नंबर में है स्वस्थ आँख और रोगों से लड़ने के लिए। हाँ बताइए, ऐसे कितने दीदी है कि जो है क्या चीज़ खाना चाहिए जो आँख के बीमारी न हो, कि एकदम 100 साल चश्मा तक मतलब नहीं लगावे? हाँ, पालक खाएंगे, मेथी खाएंगे, बथुआ खाएंगे, सरसों खाएंगे, सीम खाएंगे, ये कद्दू जो बोले है ये, हाँ वो खून सब कुछ में यहाँ है ना, खूनों बढ़ाने में है। ठीक है, अच्छा हाँ जा सॉरी, हाँ ये 7 वाला जो है खून बढ़ाने वाला हो गया। स्वस्थ आँख और रोगों से लड़ने के लिए आप पता हो जाएगा कि हमको स्वस्थ आँख को रखना है तो क्या क्या खाना चाहिए?
पका हुआ आम, लेकिन हमारे दीदी क्या कहते हैं, कच्चा हुआ आम खाएंगे। हाँ, गाजर कितने दीदी है अभी सीजन में खाएं 4-4 किलो? सबका ना हाथ उठना चाहिए। है पका हुआ पपीता, देखते हैं हम बहुत जगह जाते हैं तो कहते हैं पपीता हमको चाहिए, तो दीदी लोग नहीं देती है, तो झूठों को हम कह देते हैं क्या दीजिए ना, हमको तबीयत गड़बड़ है। तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहते भगवान झूठ बोले छे, पहले कह देते हैं तब बोल देते। सीएम दीदी देखिए, ज़्यादा तो जो है कच्चे खाने से फायदा है। हाँ, ज़्यादा जो है आपका कच्चा ही पपीता से फायदा होता है, लेकिन पका हुआ से कम होता है। लेकिन कच्चा और पका दोनों खा सकते हैं, दोनों खाइए। देखिए यहाँ है स्वस्थ आँख और रोगों से लड़ने के लिए है। हाँ, लेकिन हाँ सही बोले ये दीदी, गर्भवती महिला को देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो खाएंगे तो बच्चा नहीं टिकेगा, याद रखिए, वो है वो नुकसान होगा वो एकदम नहीं। हम एक किताब में भी नहीं, जो गर्भवती महिला है, ठीक है, उसको खिलाना कब चाहिए पता है, जब उसका महीना पूरा हो जाए तब खिलाइए। जब पता चल गया कि नहीं आज या कल होने वाला है, जिस समय हो रहा है 1-2 घंटा पहले खिलाइएगा तो वो सही रहता है। लेकिन वैसे पहले नहीं देना है, क्योंकि वो बच्चे पर नुकसान होता है, तो वो नहीं देना है। उसके लिए जो है आपको नहीं देना है। खरबूज अभी कितना समय आ गया है, तरबूज, इस बार जो है ना खूब खाइएगा। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो खूब तरबूज खाना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 9 नंबर में दिया हुआ रोगों से लड़ने के लिए। अब रोग तो बहुत प्रकार का होता है, उससे लड़ने के लिए जो है देखिए कहाँ है, खीरा है, भिंडी है, फूल गोभी है, बंधा गोभी है, मशरूम है, परवल है, मूली है, लौकी है, बैगन है, करेला है, नेनुआ है, ठीक है। 10 नंबर में भी है कि रोगों से ही लड़ने के लिए, ठीक है। आंवला था, उसके बाद जो है कि अमरूद था, जामुन था, गाजर है, नींबू है, नारियल है, ठीक है। ये आपका 10 खाद्य पदार्थ है। ये 10 खाद्य पदार्थ में से हम लोग कितना खाद्य पदार्थ लेना है? 100 साल जिंदा रहेंगे तो कितना लेना है? आज से खाना है, और 100 साल जिंदा रहना है तो आज से खाना है, ठीक है। कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो ये सब आप लोग लिख लिए। चलिए ये पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट क्या होगा पता है? अब देखिए, अब हमको समझ में आ गया कि पारिवारिक आहार विविधता अभियान क्या है। सबको समझ में आया कि पारिवारिक आहार विविधता अभियान, ठीक है। पहला चर्चा क्या था? ये जो 10 बिंदु पता बताए थे कि हमारा जो अभियान चल रहा है वो क्या चीज़ का चल रहा है। तो हमारा तो पता चल गया कि हमारा अभियान चल रहा है कि रो भाई 10 गो समूह में से 5 गो हमको खिलवाना है और खाना है, ठीक है। उसका अगला सेशन है कि पारिवारिक आहार विविधता अभियान जो चलेगा उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया सभी लोग। चलिए आप बताइए कि जो है पारिवारिक आहार विविधता का उद्देश्य क्या है? हाँ, नहीं कोई बता रहे? कोई ऐसा दीदी है, कोई सीएम है, बताइए। पारिवारिक आहार विविधता अभियान के लिए जो है अभी हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से क्या सीखे हैं?
सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो नहीं ये काहे ना चल रहा है। पारिवारिक आहार विविधता अभियान। इस अभियान को जो है कितना दिन में चलाना है, पहले टाइम नोट कर लीजिए। ये जो है आपका जो है अप्रैल 2022 से मई 2022 तक, ठीक है। ये अप्रैल 2022 से मई 2022 तक का अभियान चलेगा, ठीक है। इस अभियान में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हाँ इसका, हाँ अभी हम जो बता रहे हैं सुनिए। परिवार अभियान, इसका जो है उद्देश्य क्या है सो देख लीजिए। ये अभियान लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लिए ना। अभियान कब से चलेगा, हाँ ट्रेनिंग रजिस्टर में। देखिए किसी चीज़ का उद्देश्य जब पता चल जाता है तो वो जल्दी काम होता है ना।